नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें ही करके दिखाना है। बिल्कुल सही बात है। आप अभी जो भी लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं उसमें निरंतर लगे रहिए और हिम्मत नहीं खोना है। हिम्मत बना के आगे काम को एकदम अचीव करते रहिए, ठीक है। जो भी रास्ते में आ रहा है प्रतिदिन एक रूटीन बना के उसको अचीव करने में लगा दीजिए। जरूरी आपका जो प्रिपरेशंस है वो निरंतर प्रोग्रेस करते रहेगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि कैसा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सब सारे चीज़ जो पॉइंट्स टेबल है वो इसके हिसाब से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के लोगों ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी किर्गिस्तान। तो देखिए अभी पेरिस के लोगों ने ई स्कूटर जो है इसको प्रतिबंध करने के लिए वोटिंग किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी घटना भी हुआ है, इसके वजह से यहाँ के लोग ना ई स्कूटर यूज़ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरिस के लोगों ने इसमें मतदान किया है और यहाँ पे देखिए वोटर्स जो है वो पक्ष में वोट कितने परसेंट दिए हैं, तो क्या बोलते हैं 89%, ठीक है। और ये प्रतिबंध कब से लागू हो जाएगा? 1 सितंबर 2023 से लागू हो जाएगा और विरोध में जो है वो केवल 7 वोटरों के द्वारा 7% वोटर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पेरिस ने शहर की सड़कों के किराए पर लेने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो है, इलेक्ट्रिक स्कूटर निषेधित करने का वोट दिया है। यहाँ पे बंद करने के लिए ये वोटिंग हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि 2022 में कुछ घटना भी घटा था, इसके वजह से ये काम किया गया है। 2022 में 459 ऐसा दुर्घटना घटी है जो मतलब बहुत ही खतरनाक था, जिसमें से 2-3 तो जो बहुत घातक है, ठीक है। इसलिए ये स्कूटर को बंद किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फीफा विश्व रैंकिंग में 5 स्थानों के सुधार के साथ भारतीय टीम कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 100वें, ऑप्शन नंबर बी 101वें, ऑप्शन नंबर सी 105वें, ऑप्शन नंबर डी 110वें। तो देखिए भारतीय जो टीम है वो अभी 101वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। फीफा फुटबॉल में भारतीय का रैंकिंग कितना है? 101, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सकेगा फ्रेंड इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इम्फाल, ये देखिए त्रिकोणीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने म्यांमार को और किर्गिस्तान को हराया था, इसे याद कर लीजिएगा, ये इम्फाल में हुआ था। भारत न्यूजीलैंड से एक स्थान कम और केन्या से एक स्थान ऊपर है और भारत जो है ये 1266 अंक और 86 एशियाई देशों में ये 19वें स्थान पर रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार किया है और 101वें स्थान पर है अभी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी। विश्व चैंपियन जो है अर्जेंटीना एक स्थान के फायदे से विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी इस स्थान पर शीर्ष स्थान पर कौन है, तो अर्जेंटीना है जो कि विश्व चैंपियन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जापान जो है इसमें एशिया में शीर्ष पर है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व में शीर्ष पर अर्जेंटीना, एशिया में शीर्ष पर टॉप पर जापान है। भारत की सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग 94 है जो कि 1996 में हासिल किया गया था। अभी यहाँ तक भारतीय पहुँचा है लेकिन अभी वर्तमान में 101 रैंक है, ठीक है। फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम, इंग्लैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन विश्व रैंकिंग में अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। फीफा विश्व रैंकिंग की यह सूची 2023 में पहली सूची है और इससे पहले दिसंबर 2022 में इस सूची को जारी किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बॉलीवुड के कौन सा एक्टर टाइम 100 लीडर पोल में टॉप स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी मिचेल शो या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं शाहरुख खान, ये एक्टर टाइम लीडर पोल में टॉप स्थान पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने
पोल में टॉप पोजीशन हासिल किया है, इसे याद कर लीजिएगा। और आपको अभी मालूम होगा कि आईपीएल चल रहा है, तो केकेआर के जो मालिक है वो भी शाहरुख खान ही है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2023 में टाइम्स पोल में कुल मिलाकर 12 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया था, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, शाहरुख खान ने 4% वोट पाकर यह टॉप किया है, मतलब बहुत सारे लोग वोट किया था इसमें और उनको 4% वोट मिला है और इन्होंने टॉप किया, ठीक है। लिस्ट में अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का भी नाम शामिल है, जैसे कि हॉलीवुड अभिनेत्री मिशेल शो, सोरेना विलियम्स, मार्क जॉकरबर्ग और लुइस इनसिलियो लू डी सिल्वा, इसे याद कर लीजिएगा, इस लिस्ट में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट विश्व का कौन सा सबसे व्यस्तम पोर्ट रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6ठा, ऑप्शन नंबर सी 7वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी 9वां स्थान पर रहा है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा ये निकाला जाता है, आंकड़े जारी किया गया है और इस दौरान यहाँ पे जो है 5.94 करोड़ लोग यहाँ पे यात्री आवागमन किए थे, आवाजाही किए थे, इसे याद कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये दिल्ली में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, 9वां स्थान रहा है, 9th पोजीशन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें टॉप कौन कौन सा किया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, अटलांटा, जो कि हमारे अभी ये लगा हुआ है, जो हम अभी जो थंबनेल लगाए हैं वो विश्व अटलांटा, देखिए अटलांटा जंक्शन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहाँ पे यात्री लोग 9.37 करोड़ यात्री इस नंबर पर, ये पहले स्थान पर है, यहाँ पे आवागमन किए हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? डलास पोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, और तीसरे पर डेनमार्क एयरपोर्ट और शिकागो एयरपोर्ट, ये चौथे स्थान पर रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा इसे चलाया जाता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये इंडियन बैंक पे लगाया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आरबीआई ने इंडियन बैंक पे इसका जुर्माना लगाया है, ठीक है, ठीक है। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इंडियन बैंक और मुथूट मनी लिमिटेड पर दंडनीय, मतलब ये दंड लगाया है, जुर्माना लगाया है। खाली इसके साथ नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड सर्विसेज पे भी, इंडियन बैंक पे भी और मुथूट फाइनेंस पे भी लगाया है, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा करोड़ रुपया बताया गया है कि इतना लगाया है। इंडियन बैंक पे कितना लाख रुपया लगाया है? तो 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुथूट मनी लिमिटेड पर 10.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जर्मनी का उद्देश्य, जुर्माना का उद्देश्य है कि आरबीआई नियमों का पालन करना। अगर ये आरबीआई के नियमों का पालन ये लोग बैंक लोग नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगता है, ठीक है। चलिए, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस देश में 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी भूटान, तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, अभी अभी हम लोग हाल में पढ़े थे कि अर्जेंटीना जो फुटबॉल कप में ये नंबर 1 पर आया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना टॉप पर है फीफा में, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, फीफा में अर्जेंटीना टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2023 सूची में निम्नलिखित में से किसे सबसे अमीर खेल मालिक नियुक्त किया गया था? इसे अभी मालूम होगा कि जो मुकेश अंबानी है, ये इनका टीम जो है मुंबई इंडियंस, ये सबसे खेल मालिक में सबसे अमीर पे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुकेश अंबानी। इनका टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस, चाहे वो वुमेन्स हो या ये हो, क्या बोलते हैं उसको, मेंस हो, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस भारोत्तोलन को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा 4 साल प्रतिबंध लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर जो ये है संचिता चानू, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय यहाँ पे है, ठीक है, नई दिल्ली में है। और ये इसके ऊपर राष्ट्रमंडलों का जो खेल है उसको संचालित करने के लिए या फिर उसका जो नियम है उसका पालन नहीं करने के लिए ये उनके ऊपर जुर्माना ये लगाया गया है, एंटी डोपिंग लगाया गया है और 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है 6 अप्रैल को, इसे याद कर लीजिएगा। एंटी डोपिंग रोडिंग, मतलब जैसे कोई नशा उशा करता है तो इसमें डोपिंग का केस कहलाता है और इसको प्रतिबंध कर दिया जाता है खेलने से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय
खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट का डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। तो डिजी लॉकर किस साल मतलब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में लॉन्च हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो खेल अधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका जो 6 अप्रैल 2023 को इसका जितना भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो सर्टिफिकेट है उस पर डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 6 अप्रैल 2023 को टेस्ला इंक मतलब इनकॉर्पोरेशन ने अपने निदेशक मंडल में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है जेबी स्ट्रॉबेल, इनको अपने निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जेबी स्ट्रॉबेल। ठीक है, इनको इसे याद कर लीजिएगा। टेस्ला के मालिक कौन है? तो एलोन मस्क है, इसे याद कर लीजिएगा। स्पेस एक्स के मालिक भी एलोन मस्क है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड मतलब यूपीआई में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई लेन देन में मंजूरी दी है। यूपीआई में वर्तमान में कितना % लेन देन होता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये 75% होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75% हिस्सा है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने को मिले। क्वेश्चन नंबर 12, किसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सेगमेंट एनीथिंक मॉडल जारी किया है जो कि तस्वीरों के भीतर विभिन्न वस्तुओं को चुन सकता है? तो ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है मेटा। मेटा किसका ही पार्ट है? फेसबुक का ही पार्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। मेटावर्स आप लोग सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेटा। ठीक है, फेसबुक पेरेंट कंपनी है मेटा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सेगमेंट बनाया गया है जिसमें ये तस्वीरों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को चुन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम में इसका उद्घाटन किया है गज उत्सव 2023, और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है, 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये इसका जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल है, इसे याद कर लीजिएगा। 7 अप्रैल 1948 WHO का स्थापना, और इसके हेड जो है एड्रोस टेडनोम है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल विकास दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसका जो थीम है 2023 के लिए यह है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? बी नंबर ऑप्शन है, और स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पे हैं तो चैनल पे नए हैं तो इसको और प्रमोट करने का कोशिश करें ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।